नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम खेलो इंडिया के रंग बिहार के संग में। बुद्ध की धरती, ज्ञान की भूमि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन नजर आया। रोमांचक मुकाबलों के बीच महाराष्ट्र ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं हरियाणा को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा, जबकि कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। तो अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि ये मंच न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश भर से आए युवा खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार अहम रहा। देश के कोना कोना से आइल एक से बढ़ के एक से निमन एक रउआ खिलाड़ी लोगन के हम अभिनंदन करत बानी। खेल के रंग बिहार के सूर, क्योंकि खेलेगा भारत, खिलेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया के मंत्र के साथ देश में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को तलाशने और तराशने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में युवा जोश और जज्बे का शानदार रूप सामने आया। पहली बार बिहार में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ये देख के बहुत संतुष्टि होती है कि हर साल जब ये खेलो इंडिया यूथ गेम हो रहा है तो जितने रिकॉर्ड टूट रहे हैं वो एक ये चीज़ बताता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की रफ्तार तेज़ हो गई है और बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे हैं जो बड़े जेन्युइन एथलीट हैं और जो बड़े कम्पिटिटिव एथलीट हैं। देश भर में खेलो इंडिया का कार्यक्रम रख के नई पीढ़ियों को नई ऊर्जा के साथ उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दिया। इसके लिए भारत सरकार की भी जितनी प्रशंसा की जाए और खास करके मोदी जी और खेल मंत्री जो भारत सरकार के हैं उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत थोड़ी होगी। बिहार के पटना, भागलपुर, गया, राजगीर और बेगूसराय में आयोजित इन खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की आंखों में जीत का जुनून तो दिखा ही, साथ ही खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर मिली वैश्विक स्तर की खेल सुविधाओं ने खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और बड़ी प्रतियोगिताओं में खुद को सामने रखने के लिए भी तैयार किया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये खेलो इंडिया मेडल लाने के बाद, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए। लास्ट ईयर मेरा नेशनल्स हुआ था अक्टूबर में, तो उसके बाद उसमें मेरा रिजल्ट बहुत गंदा गया था। तो मैं सोचा कि नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा इस खेलो इंडिया जो आगे वाले कॉम्पिटिशन आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए मैं मेहनत करूंगा। तो इसीलिए मैंने बस काफ़ी मेहनत किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी बढ़िया रेनोवेशन हुआ है। पहले भी कोर्ट था बट अभी जैसे खेलो इंडिया के लिए भागलपुर ने काफ़ी ज़्यादा रेनोवेट कर दिया है और काफ़ी अच्छा बना दिया है। एसी पहले नहीं था और एसी भी अभी लगवा दिया है। मैट्स सब काफ़ी अच्छे और 3-4 मैट्स भी लगा दिए, ग्रीन मैट्स। 2005 में जब मैं पहली बार इंडिया के लिए खेला तब इससे मतलब कंपेयर ही नहीं कर सकते जिस तरह की फैसिलिटीज़ आज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसे बड़े खेल आयोजनों को आयोजित करना बिहार के लिए पहला मौका था। हालांकि खेलों के भव्य और रंगारंग आगाज ने ही बता दिया कि बिहार किसी भी खेल आयोजन को आयोजित करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों की सुविधाएं हो या ओलंपिक स्तर के नियम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर हर एक चीज पर बारीकी से काम किया गया ताकि खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव मिल सके। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर पहली बार लड़कियों के लिए फ्री स्पोर्ट्स केंद्र की शुरुआत की गई। इस केंद्र का उद्देश्य पीरियड के दौरान लड़कियों को होने वाली समस्याओं और उससे जुड़े मिथकों को दूर करना और उनके प्रति जागरूकता फैलाना था।
यह पहली बार था कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी, कोच, टेक्निकल स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 10,000 लोगों ने सीधे तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज की। वहीं इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगभग 3500 महिलाओं की भागीदारी रही। ऐसे में पहली बार इस मंच पर महिलाओं से जुड़ी समस्याओं और उनके निदान को लेकर कई नई पहल देखने को मिली। उनमें से एक पहल रही महिला खिलाड़ियों को पीरियड के दौरान होने वाली समस्या और उनके निदान की। अगर किसी लड़की को जेन्युइनली बहुत पेन है और वो खेल नहीं सकती, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं, जैसे हॉट वाटर बैग बोले या सप्लीमेंटेशन, उनका ब्लड टेस्ट करवा ले और फिर उनको मसाज दे, फिजियोथेरेपी के कुछ एक्सरसाइज या बताए, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर बने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण और सिंपली पीरियड सिंपली स्पोर्ट केंद्र में महिलाएं बेहिचक खेल के दौरान पीरियड और उनसे होने वाले दर्द, कमजोरी और चिड़चिड़ापन जैसी निजी समस्याओं को लेकर बेहिचक बात करती नजर आईं। Understand the process of periods and it's helpful for our periods days. I learned a lot of new things about periods and about as a rugby player, as an athlete, it's important for us to know about periods, and it was so helpful. महाराष्ट्र की अस्मिता और पूजा की कहानी बानगी भर है कि किस प्रकार से खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच ने खिलाड़ियों को संबल दिया है। साथ ही इस मंच से निकले खिलाड़ी अपने खेल के हुनर में दिन प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को भी छू रहे हैं। राजगीर खेल विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम स्पर्धा में महाराष्ट्र के कराड़ की रहने वाली एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी अस्मिता ढोने ने जब स्वर्ण पदक जीता तो मानो उनके सपनों को पंख लग गए। खेलो इंडिया गेम्स में मैंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, तो बहुत अच्छा लगा है। और उसमें मैंने 97 kg रिकॉर्ड करके और टोटल में भी 170 kg रिकॉर्ड करके कर दिया है इस आज के कंपटीशन में, तो बहुत अच्छा रहा है और कंपटीशन भी बहुत अच्छी गई है। वहीं महाराष्ट्र की ही रहने वाली 15 वर्षीय वेट लिफ्टर पूजा के लिए भी खेलो इंडिया का मंच यादगार रहा। एक फर्नीचर की दुकान में काम करने वाले पिता की बेटी पूजा का यह पहला पदक है। पूजा को उम्मीद है कि अब उन्हें खेलो इंडिया से मिलने वाली स्कॉलरशिप और सुविधाओं से उनके खेल में और सुधार होगा। खेलो इंडिया का मंच सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों के जीवन के स्तर को बदलने का भी काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की रहने वाली रंजिता की कहानी इसी कहानी को बयां कर रही है। खेलो इंडिया के मंच पर अपने सपनों को पर लगाने पहुंची रंजिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की एक आदिवासी समाज से आने वाली जूडो खिलाड़ी रंजिता कोरोटी को पिता की मृत्यु के बाद रायपुर के एक अनाथालय में आश्रय मिला और वहीं से उनके सपनों को पंख भी मिले। अनाथालय में रह रही रंजिता की प्रतिभा की पहचान की अनाथालय की ही अधीक्षक मणि शर्मा ने, जिनके प्रयासों के बाद 2023 में रंजिता का चयन भोपाल स्थित नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हुआ। भोपाल आने के बाद मानो रंजिता के सपनों को पर मिल गए और महज 1.5 साल में ही वे अंडर 18 राष्ट्रीय चैंपियन बनकर उभरी और अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर अपने हौसलों को नई उड़ान दे दी। जब मैं अच्छे से जूडो प्रैक्टिस करके मैं नेशनल मेडल मारी तो मैं साई में गई और साई में जाने के बाद मेरे को खेलो इंडिया स्कीम में मेरे को लिया गया। उसके बाद मुझे पैसे मिलते आए हर महीने 10,000 और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ और उसके बाद मैं अच्छे से गेम करने लगी, ज़्यादा जूडो पे ध्यान देने लगी और फिर और इंटरनेशनल खेलने गई और इंटरनेशनल में मेरा 5th रैंक आया। पर अब मैं अगली बार जाऊंगी तो इंडिया का नाम रोशन करके आऊँगी। जूडो के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर यशपाल सोलंकी भी मानते हैं कि खेलो इंडिया स्कीम ने रंजिता जैसी खिलाड़ियों को संबल दिया है। मेरे लिए बड़ा सदमा था कि वो लड़की उनकी फादर नहीं है, तो उसके बाद किसी भी फैमिली, क्योंकि वो दे आर सो हम्बल, उनके घर में कुछ ऐसा था ही नहीं, तो वो ऑर्फनेज में पढ़ रही है, वहीं रहती है और उनको जो टेकिंग केयर करती है, उनकी जो वार्डन है वो बहुत कंसर्न है। वो मेरे पास आई थी कि सर ये लड़की ऑर्फनेज में, तो मैंने उसको
एक चांस, मैंने कहा कि ऐसे बच्चों को तो ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे को हमें ज़्यादा केयर भी करना चाहिए, और उसकी परफॉर्मेंस भी अप टू मार्क थी, तो उसको हमने एनसीवी में लिया, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भोपाल में, और आप विश्वास कीजिए लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में शी बिकेम नेशनल चैंपियन। आज रंजिता को खेलो इंडिया की ओर से हर महीने स्कॉलरशिप मिल रही है। साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उच्च स्तर की ट्रेनिंग रंजिता जैसे खिलाड़ियों के सपनों को ऊंची उड़ान भी दे रही है। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन सिंह मौजूद हैं, जिन्होंने स्विमिंग में 4 पदक जीते हैं, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर। अर्जुन, किस किस कैटेगरी में आपने 4 मेडल जीते? जी, मैंने 50 फ्री स्टाइल और 50 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड जीता है और 100 फ्री स्टाइल 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता है। आपने 4 इवेंट में पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा आपको? जो स्विमिंग है इसमें क्या कितनी बड़ी प्रतियोगिता है, कितना कड़ा मुकाबला है? तो खेलो इंडिया तो सर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि पूरे इंडिया के टॉप 16 लोग आते हैं यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा कंपटीशन था, बहुत ही टफ कंपटीशन था, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके जीतने में। आपने बाकी और भी मुकाबले खेले होंगे, आपको क्या लगता है जो ये पैरामीटर है, जो ये सुविधाएं हैं स्विमिंग पूल पे जो आपको प्रोवाइड की गई हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सर, मेरे लिए तो ये बहुत लकी पूल साबित हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पे पहले अपने नेशनल मेडल आए हैं, लेकिन अगर वैसे बोला जाए तो ये पूल बहुत साफ़ था और वेल मैनर्ड था। सारे क्लीनिंग स्टाफ, बाथरूम बहुत क्लीन थे और अच्छा लग। अंदर चेंज, जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉम्पिटिशन में आते हैं हम बाहर चेंज करते हैं, बट इस बार बाथरूम साफ़ थे, अंदर ठंडा भी माहौल था तो अंदर चेंज करने में अच्छा था। तो इस बार बोलूँगा कि बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो बिल्कुल फैसिलिटीज़ वाइज या जो कहें सुविधाएं जो मिल रही हैं खेलो इंडिया के मंच पर बहुत बदलाव आया है, और खिलाड़ी भी जब इस मंच पर आ रहे हैं तो एक सुखद अनुभव के साथ अपने घर वापस लौट रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खेलो इंडिया का जो मंच है खिलाड़ियों को आने वाले बड़े मुकाबलों के लिए भी तैयार कर रहा है। देश के युवा खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया का मंच न सिर्फ खेलों के लिए बल्कि खेलों से जुड़े दूसरे पहलुओं को भी सामने रखने में कारगर साबित हुआ। इस मंच पर खिलाड़ी अपने खेल हुनर का प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा द्वारा फेयर प्ले और एंटी डोपिंग को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। नाडा द्वारा तैनात अधिकारी खिलाड़ियों, कोच और खिलाड़ियों के सपोर्ट स्टाफ को डोपिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मुहैया कराते नजर आए, ताकि खिलाड़ियों को डोपिंग से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी मिल सके। हमने एक अवेयरनेस बूथ लगाया हुआ है, इसके बारे में हम उनको खिलाड़ी को जागरूक कर रहे हैं। कोई ऐसी मेडिसिन ना लें जो डोपिंग में आप आ सकते हैं और डोपिंग रूल आप पे लग सकता है। इससे पकड़े जाते हैं तो आप नाडा 4 साल आपको बैन कर सकती है और आपका मेडल भी वापस कराया जा सकता है। इसके बारे में हमने यहाँ पे एक ऐसा अवेयरनेस बूथ लगाया है, कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पे नाडा इंडिया के, कौन कौन सी मेडिसिन बैन है और कैसे अपनी मेडिसिन को पहचान सकते हैं। अगर किसी खिलाड़ी को कैसी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो डोपिंग में आती है तो उसके बारे में आप कैसे नाडा से परमिशन ले सकते हैं। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने भी माना कि नाडा की ये मुहिम उनके लिए काफी फायदेमंद है। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा क्या एंटी डोपिंग होता है, ये कैसे काम करता है, इसके नुकसान क्या है, क्या क्या चीज़ें एंटी डोपिंग में आती हैं, ये सब हमें ये बताते हैं सर, जो एंटी डोपिंग के सर हैं। और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है कि जो आप डाइट लेते हो उसमें भी एंटी डोपिंग हो सकता है। कई ऐसे तो सप्लीमेंट्स लेते हैं जो लोग, कई बार वो सप्लीमेंट्स भी गलत होते हैं, तो उसका हमेशा एक बिल, जब भी परचेज़ करो सप्लीमेंट तो एक बिल ज़रूर रखो अपने साथ। जैसे अभी सर ने बताया था, जैसे क्रिएटिन जैसे लेते हैं हम, उसमें ड्रग्स का जो होता है उसमें देख के उसका बिल रखना चाहिए अपने पास। किसी खिलाड़ी के लिए खेल जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एंटी डोपिंग नीतियों के बारे में जानकारी होना, ताकि खेलों के विकास के साथ साथ देश में स्वच्छ खेल इकोसिस्टम का निर्माण हो सके। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर के इंटरनेशनल हॉकी टर्फ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुकाबला, फाइनल मुकाबला शानदार रहा, जिसमें हरियाणा ने उत्तर प्रदेश को 1-0 के अंतर से हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इस वक्त मेरे साथ विजेता टीम के खिलाड़ी मौजूद हैं, कैप्टन है मेरे साथ। कैप्टन, ये बताइए कि जिस तरह से हमने मैच देखा है, कांटे की टक्कर थी, खेलो इंडिया के मंच पर जो ये आपने कंपटीशन देखा, जो ये कड़ा मुकाबला देखा, इसके बारे में? जो भी हमारी प्लानिंग थी हमने वो पूरी की, सभी टीम अच्छा खेली, सभी ने पहले मैच से भी इम्प्रूव किया, सभी अच्छा खेले। हमने पहले ही सोचा था कि मैच खेलने नहीं जीतने के लिए जाना है, तो हमने ये कर दिखाया।
बिल्कुल, मैच खेलने के लिए नहीं, जीतने के लिए जाना है और आपने कर दिखाया। आप बताइए कि जब मुकाबला चल रहा था फर्स्ट हाफ, उसके बाद सेकंड थर्ड क्वार्टर में जब आप गए तो क्या लग रहा था कि मतलब क्या होगा? जो आपकी विपक्षी टीम थी वो एकदम बराबरी पर थी। हमें ये तो पता था कि मुकाबला पूरा टक्कर का होगा, पर मैं सबसे पहले अपने कोचों को बधाई देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारी इतनी सपोर्ट की। हमारे कोचेज़ ने, हमारे जैसे हमारे टीम स्टाफ है जो, इन्होंने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया पूरी टीम को, और जिसमें हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। खेलो इंडिया के मंच पर जिस तरह से इतनी मेहनत की जा रही है इन युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और खेल उपलब्ध कराने में, जाहिर तौर पर आने वाले समय में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर जरूर आएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओलंपिक गेम्स के साथ स्वदेशी खेल सेपक टाकरा जैसे नए खेलों को भी शामिल किया गया। सेपक टाकरा के रोमांच ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल गेम के रूप में शामिल सेपक टाकरा के खिलाड़ियों के बीच जहां उत्साह नजर आया, तो वहीं इस खेल को फैंस का भी भरपूर समर्थन मिला। सेपक टाकरा एक नया खेल है, तो अगर खेल का जो समुदाय है उसमें अगर हम इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल स्पोर्ट्स से, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो हाँ, उनके परिप्रेक्ष्य में ये नया है। बट इसका पदार्पण भारत में सन 1980 में हो चुका था, जब पहली बार हमने एशियन गेम्स करवाया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे सेपक टाकरा खिलाड़ी भी इस खेल की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर उत्साहित नजर आए। बहुत टफ मैच था और ये हमारे लिए जीतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमें सेमीफाइनल में पहुंचना था और बहुत टफ मैच था, लास्ट तक चला गया और सर हमें जीत के खुशी हुई। सबने बहुत अच्छा खेला, क्योंकि ये हमारा टीम वर्क है, किसी अकेले ने नहीं जीता है। हमारा मेडल आया है, दिल्ली टीम का मेडल आया है और सब प्लेयरों का मेडल आया है। वहीं योगासन में प्रतिभागियों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। आर्टिस्टिक योगासन हो या ट्रेडिशनल इवेंट, सभी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में योगासन के आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में स्वर्ण पदक विजेता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है, आप दोनों के पास स्वर्ण पदक है। प्रतियोगिता के बारे में बताइए कि कितना टफ था और प्रतियोगिता में जो है कितने चैलेंजिंग थी? प्रतियोगिता बहुत ही ज़्यादा टफ थी। इसमें अलग अलग स्टेट्स के 8 टोटल करके होस्ट स्टेट और वाइल्ड कार्ड एंट्री करके 8 पेयर्स थे। उसके अंदर सबके एक एक परफॉर्मेंस हुई और उसके बाद में हमने उसमें टॉप स्कोर करके गोल्ड मेडल लिया। आपका ये कौन सा खेलो इंडिया गेम है? आप देखने में तो बहुत युवा लग रहे हैं। जी, मेरा ये सेकंड खेलो इंडिया है और फर्स्ट के अंदर मैंने ट्रेडिशनल इवेंट में सेकंड मेडल मतलब सिल्वर मेडल जीता है और अभी मैंने गोल्ड मेडल जीता है। आप इन दोनों के कोच हैं। जी सर। युवा बच्चों को योगासन अभी शुरू हुए कुछ ही साल हुए हैं खेल के क्षेत्र में, जैसे अपने जो एक नया मुकाम हासिल करा योगासन प्रतियोगिता भी हमने देखी, एक उच्च स्तर की प्रतियोगिता थी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप बच्चों को तैयार करते हैं तो क्या कुछ एक खेल को लेकर क्या कुछ आपके दिमाग में होता है? योगा हमारा ट्रेडिशनल गेम है इंडिया का, तो उसके बाद में ये आया है स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। आज एशियंस भी हुआ है, फर्स्ट टाइम अभी 1 महीने पहले दिल्ली में एशियंस हुआ है, तो बच्चे जब ऐसे लेवल पे मेडल लेके आते हैं तो दूसरे भी मोटिवेट होते हैं कि स्पोर्ट्स में, योगा में हम भी मेडल ला सकते हैं। क्या लगता है कि भविष्य जो है योगासन का कितना उज्जवल है? सर भविष्य तो हम लोग तो अपने तरफ से ये चाहेंगे कि 2036 जो भारत होस्ट कर रहा है ओलंपिक, उसमें भी योगासन हो, उसमें भी हमारे भारत के बच्चे मेडल लेके और देश का नाम रोशन करें। इस तरह से योगासन का स्तर दिन पर दिन ऊपर चढ़ रहा है। योग लोग समझ रहे हैं, योगासन में लगातार खिलाड़ियों का जो है पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल में योगासन का एशियन चैंपियनशिप हुआ और आने वाले समय में एशियाई खेलों में भी योगासन के खिलाड़ी अपने खेल का हुनर दिखाते हुए नजर आएंगे। अपने प्राचीन वैभव और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए राजगीर आज खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। वहीं राजगीर स्थित बिहार राज्य खेल अकादमी में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देश के कोने कोने से हिस्सा लेने पहुंचे खिलाड़ी भी खेल के साथ साथ यहाँ की संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने पहुंचे। यही वजह है कि बिहार में पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स टूरिज्म में तेजी से वृद्धि आई है। ऐतिहासिक स्थलों का साथ साथ ग्लास ब्रिज, जो सफारी,
एंड नॉट ओनली दैट यू सी शांति स्तूपा एज वेल, गोरा कटोरा पार्क, ऐसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शंस है एंड टूरिज्म पर्सपेक्टिव टूरिज्म सेक्टर के रूप में है एंड बिहार में स्पेशली इन पर्टिकुलर राजगीर का है काफ़ी बढ़ गया है। अपने धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की वजह से टूरिज्म भी बढ़ा है और खिलाड़ियों का मानना है कि बिहार आने के बाद उन्हें यहाँ स्थित देश के सांस्कृतिक धरोहरों को देखने और समझने का मौका मिला। बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा और अभिनव प्रयोग था। उसने अपने प्राचीन विरासत वाले शहरों को इस आधुनिक टूरिज्म के साथ जोड़ने का बहुत अच्छा काम किया है और खेल के उन्होंने विभिन्न 5-6 सेंटर बना करके इसी बहाने देश भर से आए हुए लोगों को यहाँ पर देखने, सुनने, जानने का मौका दिया है। और यहाँ पर चूँकि एक प्राचीन परंपरा थी पर्यटन की, जिसको नई आधुनिकता के साथ जोड़ने का सरकार का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने बहुत ही अच्छी जगह जगह पर सुविधाएं दे रखी हैं और नए नए तमाम सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बाहर से आए हुए लोगों का आकर्षण अपने आप बढ़ जा रहा है। बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर अपने ऐतिहासिक और धार्मिक वैभव के साथ प्राकृतिक सुंदरता की वजह से दुनिया भर में लोकप्रिय है। वहीं बिहार में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शुरू होने के बाद अब यहाँ स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिला है। बिहार में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन शानदार अंदाज में हुआ। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर खिलाड़ियों में भी बेहद उत्साह नजर आया। चार से 15 मई तक चले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में शानदार अंदाज में हुआ। दुनिया तो मेरी चमके दमके महके रे, तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड में प्यार है, वंदे मातरम। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर विजेता खिलाड़ी भी उत्साह से भरे नजर आए। कार्यक्रम के दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जीत की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने युवाओं को खेलो इंडिया यूथ गेम्स जैसा मंच देने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। देखिए, ये गौरव का क्षण है, इतना बड़ा आयोजन यदि आज प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हुआ, ये ऐतिहासिक पल है बिहार जैसे राज्य के लिए, जो विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, समृद्धि की ओर जा रहा। आगे बिहार के बच्चे भी मुख्य धारा में आएंगे और जैसा कि हमें बताया गया कि 600 से अधिक परसेंटेज में हमारे बच्चों ने सफलता प्राप्त किया। हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि आगे के दिनों में बिहार के बच्चे और अच्छा करेंगे। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के सफल आयोजन को लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में एक नई खेल संस्कृति को जन्म देगा। सभी खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। मैं सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आज बहुत खुशी की बात है कि आज महाराष्ट्र यहाँ पे विनर अप बना है, हरियाणा है, राजस्थान है और उसके साथ ही सभी राज्यों के खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो यहाँ पे ना रुकते हुए और आगे खेले, आगे बढ़े, उस देश को भी आगे लेके जाए। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम खेलो इंडिया के रंग बिहार के संग में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़ जाते हैं इन खेलों की कुछ विशेष झलकियों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।